संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। ये दर्द है बागपत की रहने वाली 22 साल की एक महिला का। वो सोमवार को बागपत में एसपी ऑफिस पहुंची। महिला ने एसपी से बताया कि मेरी ससुराल मेरठ में शिकायत करने के बावजूद मेरठ पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की। इस पर कोर्ट का सहारा लेकर केस दर्ज कराया गया, लेकिन 8 महीने तक कोई भी आरोपी को गिरफ्तार करने नहीं आया। ये भी बताया कि मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। पीड़िता बागपत कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी 2024 में मेरठ के सरधना थाना में दानिश के साथ हुई थी। कहीं पर बलात्कार करा। मेरठ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कर मैं 5 महीने तक अपने मायके लौट आई। उसके बाद मेरे पति मायके पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे न्याय चाहिए। पीड़िता बागपत रहने वाली है। मेरा पति जुआरी है। पैसे हारने के बाद मुझे दांव पर लगा दिया। अपने दोस्तों के साथ जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब मैंने विरोध किया तो ससुर, देवर और बहनोई ने मेरा जबरन दुष्कर्म किया। एक दिन ससुराल वालों ने गैंगरेप के बाद मेरे पैरों पर तेजाब डाल दिया, जिससे मैं झुलस गई। अब ये सही नहीं पाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए। लाने पर मजबूर कर दी। उनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं। यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ साहिद ने, देवर माजिद रिजवान ने, नंदोई सोगीनाथ ने मेरे साथ कहीं पर बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रही। ये मेरी बात मेरे घर वालों से भी नहीं करवाते थे। कभी मैं कुछ बता दूँ अपने घर। 22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी। तभी साहिदा शोगीन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने तेज दे दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा अंजाम भुगतेगी। तेजाब के दर्द से मैं बदहवास हो गई और पुलिस के पास गए थे? जी नहीं जी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुर यामीन ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंजमा गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी और मुझे ब्लीडिंग होने लगी और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नदी पर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने ज़ोर से ज़ोर मचाया। तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले ही वे मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए।